नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अगर वोडाफोन आइडिया डूब गया तो उसका असर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर क्या पड़ता है। क्योंकि हम न्यूज़ में हमेशा सुनते आते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने वोडाफोन को बहुत ज़्यादा लोन देकर रखा है, सबसे हाईएस्ट अमाउंट का लोन देकर रखा है। तो जब जब ये न्यूज़ आता है कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर खतरा है, तब तब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में करेक्शन अच्छा खासा हमको दिखाई देता है। तो आज अच्छे से हम लोग देख ही लेते हैं क्या होता है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ मैंने मनी कंट्रोल में जो एक आर्टिकल निकला है उसको मैंने ओपन कर लिया है। तो क्या बता रहा है, फंड इन्फ्यूजन बाय जैन फेब मस्ट फॉर वोडाफोन आइडिया सर्वाइवल से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिपोर्ट। यानी यहाँ क्या बताना चाह रहा है कि जनवरी या फरवरी तक अगर फंड इन्फ्यूज नहीं किया गया, यानी जो कंपनी के प्रमोटर है, जो आदित्य बिरला जो ग्रुप है, वो लोग अगर फंड इन्फ्यूज नहीं करते तो इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। यानी इनको दुकान बंद करके, यानी अपना कंपनी बंद करके इनको वापस जहाँ से लोग आए थे वहाँ इनको वापस जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बताइए कि ऑफिशियल टोल इट दैट जो वीआई के जो प्रमोटर है, उन्होंने ये वादा किया था पहले कि वो लोग 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया। तो दोस्तों अगर ये नहीं हो पाया तो क्या होगा, कंपनी बंद करना पड़ेगा। और कंपनी अगर बंद करना पड़ा तो जिसने इस कंपनी को यानी वोडाफोन को लोन देकर रखा है उनके ऊपर बहुत बड़ा एनपीए का लोड आ सकता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ बात करने वाला हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में कि क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने वोडाफोन को लगभग 3200 करोड़ का लोन दिया हुआ था, जिसमें से 50% आपका फंडेड था और 50% नॉन फंडेड, यानी उसमें कोई भी उन्होंने क्या बोलते हैं कोलेटरल नहीं लिया था। मतलब मान लीजिए कुछ चीज़ गिरवी बिना रखे उनको लोन दिया हुआ था, जिसमें से वोडाफोन ने 1500 करोड़ ऑलरेडी पे कर दिया है विद इंटरेस्ट। और इस चीज़ के बारे में डिटेल में वी वैद्यनाथन जी से जो 3-4 महीने पहले जब पूछा गया था, जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2-3 साल पहले जब काफ़ी स्ट्रगल करा था, उस टाइम पे जब उनसे पूछा गया कि अगर वोडाफोन बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो जाती है, पूरी बर्बाद हो जाती है, तो आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो वी वैद्यनाथन जी ने कहा था कि अगर फुल्ली बर्बाद हो जाती है फिर भी उनके पास उतना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है कि वो इस लॉस को झेल सकते हैं। हाँ, थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा लेकिन वो इस लॉस को झेल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग 6 महीने बाद या 1 साल बाद, हम जब देखते हैं तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पहले वाला नहीं रह गया जो लिबर करता था। अभी काफ़ी एडवांस हो चुका है, अब प्रॉफिट मेकिंग बन चुका है। तो अब तो और भी अच्छी बात है, अगर वोडाफोन आइडिया डूब जाती है तो ऑफकोर्स इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कंडीशन पहले से काफ़ी अच्छा हो चुका है, तो इसको आराम से झेल लेगी। उसके बाद वापस से ट्रैक में आ जाएगी अपना। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जिस अच्छे तरीके से प्रॉफिट ग्रो कर रही है, ये फ्यूचर में इसका बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हमको नजर आ सकता है। अगर आप लोग खुद वो इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो। सीएनबीसी टीवी 18 का ये आप इंटरव्यू है, वहाँ पे क्लियरली उन्होंने बताया कि ऐसा कोई रिस्क नहीं है, जो भी रिस्क था वो सब वो लोग क्लियर कर चुके हैं और वोडाफोन ऑलरेडी पे कर रही है पैसा। और दोस्तों वोडाफोन के साथ ये जो डूबने का चांस है बहुत ही कम है। इसका भी रीज़न क्यों है, क्योंकि पहली बात तो वोडाफोन एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें लगभग 10 से 11,000 लोग एम्प्लॉयड है, और गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि सब लोगों का नौकरी चला जाए। प्लस इसमें से 1 लाख करोड़ तो गवर्नमेंट खुद ने वोडाफोन को दे के रखा है। तो अगर ये कंपनी बंद होती है तो चारों तरफ से लॉस होगा। प्लस इलेक्शन भी आने ही वाला है, तो गवर्नमेंट ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि 1,000 लोगों का नौकरी चला जाए और जिससे उनके इलेक्शन पे इफेक्ट पड़े। तो कुल मिला के बोलने की बात यही है कि जो न्यूज़ है एक तरीके से नेगेटिव न्यूज़ तो है, लेकिन ये फुल्ली नेगेटिव नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो सिंपली बात है कि हमको इसमें डरना नहीं है। हम अगर आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इतना साल तक होल्ड कर लिया, 18-19 का अगर आपने लेवल देखा है, तो अब तो फल तोड़ने का बस हमें इंतजार करना है। तो भाई डरिए मत, अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो उसको होल्ड करके रखते जाइए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफ़ी अच्छा खासा टारगेट हमको दे सकता है। तो इतना कुछ बोलने के बाद अब एक बार मैं टेक्निकल भी इसका देख लेता हूँ। तो ये मैंने ट्रेडिंग व्यू पे ओपन कर लिया है, इसका टेक्निकल चार्ट दिख रहा है। ये मैंने वीकली चार्ट खोला है क्योंकि डेली चार्ट में हमको उतना कुछ ढंग से नज़र नहीं आता, लेकिन अगर वीकली चार्ट पे देखूँ तो ये बहुत ही अच्छा हम लोग को एक ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है। तो दोस्तों ट्रायंगल पैटर्न क्या बोलता है कि यहाँ पे हमको एक अप ट्रेंड दिख रहा है और ये हमें एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है, मतलब एक लाइन मैंने खींच दिया। तो जब भी ये इस रेंज में घूमता जाएगा तो ये यहाँ से पतला होता जाएगा इस रीजन से। तो जैसे ही प्राइस इस लाइन को ब्रेक करता है हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल जाएगा और ये अपने टारगेट, जिसका नेक्स्ट टारगेट जो लास्ट प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था इसका, जो कि 68 है, उस तक पहुँच सकता है। और 68 पहुंचने के बाद 70 तो एक आपका ऑलरेडी साइकोलॉजिकल लेवल बनेगा ही। तो इसलिए मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि 70 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जाना ही जाना है, आज नहीं तो कल। तो अगर आपको स्टॉक बेचने का मन ही कर ही रहा है तो कम से कम 70 पे उसको प्रॉफिट बुक कीजिए, उसके नीचे बुक मत कीजिएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें यही समझना है कि किसी भी स्टॉक को जब अच्छा परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है तो हमें उसे निकल नहीं जाना चाहिए, उसको होल्ड करना चाहिए, और जब अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाए तभी निकलना चाहिए। जब इतना सब कुछ झेल लिया तो और कुछ झेलने में कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये जनवरी तक मेरे ख्याल से, या मार्च तक अगर हम देखें इस क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद, तो 70 से आराम से टच करना चाहिए। ये ऑलरेडी रेडी है। जिन लोगों को 10-20% पे निकलना होता है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आएंगे, और आएंगे वो होता ही ऐसा है। लेकिन वही जब ज़्यादा दिन तक वो होल्ड नहीं कर पाएंगे और उसको 68 पार करके 70 जाना ही है, ये आपको मैं लिख के दे सकता हूँ। तो बस आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर इतना ही बताया मैंने। और हाँ, रिसेंटली जो मैंने एक और स्टॉक
के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम डोडला डेयरी है, वो भी लास्ट फ्राइडे सेशन में उसने 4 से 5% का ग्रोथ आपको एक दिन में दिखाया था। तो डोडला डेयरी भी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा खासा मल्टीबैगर बन सकता है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो लास्ट के स्क्रीन में आपको उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों हमें क्या करना है, हमें स्मॉल कैप कंपनीज में ढूंढना है जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉग है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी ही मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। जो कंपनी ऑलरेडी लार्ज कैप है वो रिटर्न तो देगी, लेकिन वो मल्टीबैगर देना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी है। तो अगर आप बहुत ही सेफ खेलना चाहते हैं तो आप एकदम लार्ज कैप में जाइए, लेकिन अगर आप थोड़ा समझ सकते हैं, आपको अगर नंबर समझ में आते हैं, आपके पास थोड़ा पेशेंस है, तो स्मॉल कैप कंपनी में जाइए जिनका फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छा है, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हैं, जिनमें FIIs DIs काफ़ी अच्छा खासा होल्डिंग कर रहे हैं। तो उन सब कंपनी में अगर हम जाते हैं तो FIIs और DIs के साथ हम भी अपना पैसा डबल ट्रिपल कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है। आप डोडला डेयरी के बारे में देखना चाहते हैं तो इस जो लास्ट में जो आपको क्लिप दिखाई देगा उसमें क्लिक करके आप उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।